आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ा मडैंग। नगरोटा विलेज जगटी के सीनियर सिटीजन्स यहां पे पहुंचे हैं और लगभग 1.5-2 सालों से जो है ये एक मुहिम छेड़े हुए हैं। मुहिम इस तरह की है कि जो इनका सदियों पुराना रास्ता था, रास्ते को कच्चा रास्ता होता है उसको पक्का किया जाता है, लेकिन इनका तो रास्ता ही बंद कर दिया है डेवलपमेंट के नाम पे। सदियों पुराना रास्ता, इनसे ही जानते हैं क्या कुछ परेशानियों का सामना इनको करना पड़ रहा है। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। नाम मेरा खुर्शीद अली। सर क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत बहुत बड़ी है, अगर कोई ना समझे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन है बहुत बड़ी है। क्योंकि हमारा 2 मोहल्ले हैं, 2 मोहल्ले के गांव हैं, पूरे पंचायत एक ही है, सिंबल लैड और टांडा। जिसमें टांडे में मैं पंच हूँ, मेरी बाड़ में 150 घर है जी। ठीक है ना। उसके अलावा 2-3 बाड़ें और हैं, वो भी उसी, उनके लिए भी वही रास्ता है। जिसको सिंबल लैंड जाना होगा तो जाड़ी से सिंबल लैंड जाना होगा, वही रास्ता है जो IIM ने ले रखा है, वो बंद कर रहे हैं। वो है कितना है, 350 मीटर जी। उस रास्ते को बंद करने से हमें 4 किलोमीटर का टर्न पड़ेगा, और वो भी कहाँ से, नेशनल हाईवे के होते हुए। जी जी। अब सबके पास गाड़ी तो है नहीं कि वो गाड़ी में जाएगा, गाड़ी में आएगा, पैदल जाएंगे, बूढ़े जाएंगे, बच्चे जाएंगे, बिल्कुल। क्योंकि जो सिंबल लैंड से साया से जो आएंगे, पंचायत घर है, स्कूल है, ये आटा चक्की है, तो वो और हेल्थ सेंटर है वहाँ पे, वो सब वहाँ आएंगे। वो कहाँ से आएंगे, 4 किलोमीटर घूम के आएंगे। जी। बच्चे आएंगे, बूढ़े आएंगे, बूढ़ियाँ आएंगी, पैदल आएंगी, तो वहाँ तो एक्सीडेंट बहुत होते हैं, तो बहुत ख़तरा है वहाँ। इसलिए हम ये गुजारिश करते हैं, करते आए हैं, तो कि वो रास्ता हमारा बंद नहीं होना चाहिए। जो 350 मीटर है, वो रास्ता हमारा चलना चाहिए। और वो पक्की रोड थी, वो प्रधानमंत्री योजना के तहत वो रोड हमारी पक्का रास्ता रहा। ऐसे तो पुराना रास्ता है, लेकिन अब वो कई सालों से पक्का हुआ है। तो बंद क्यों किया जा रहा है? उसको क्या बन रहा है वहाँ? वो कह रहे हैं कि हम IIM कॉलेज बनाएंगे यहाँ, तो वो बन रहा है, काम लगा है। सिर्फ वहीं पे हो रही है कि बाकी जगहों पे भी होती है? वहाँ पे तो रास्ते बंद नहीं होते हैं। यही तो बात है, वो तो कह रहे हैं, ये बोलते नहीं ये हम कॉलेज बना रहे हैं, कॉलेज के बीच से रास्ता नहीं होगा। ये कॉलेज के बीच से क्यों नहीं रास्ता होगा? आप ऊपर छत डालो, हमें नीचे से रहने दो, अंडर पास बना दो, हमें 350 मीटर जो है वो हमें अंडर पास दे दो। आप ऊपर से जो मर्जी बनाओ, कॉलेज बनाओ, वो रास्ता वैसे भी गहरा है, ऊपर से वो बना सकते हैं, पुल जैसा बना सकते हैं, आप वो ऊपर चलते रहो, कॉलेज चलता रहे। हमें चाहिए 10 फुट भी रास्ता हमारे लिए, 350 मीटर जो है वो 10 फुट भी रास्ता छोड़िए, साइड में दोबारे लगा दो, ऊपर छत डाल लो, हम नीचे से जाएं, वो ऊपर चलते रहे। तो क्या नाम है? मेरा नाम पूरन सिंह है, मैं लंबरदार जगटी का हूँ। और इतने समय से आप जो है ये मांग कर रहे हैं कि हमारा रास्ता जो है उसको खोल दिया जाए, तो कहाँ तक पहुँचे? अभी एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारियों के पास भी आप जाते होंगे, क्या आश्वासन मिलता है वहाँ से? देखो, सिर्फ डिवीज़न कमिश्नर साहब जो इस वक्त है, मौजूदा वक्त, अभी जो मौजूदा है, हाँ, इन्होंने हमारी बात सुनी जी। और नोटिस भी निकाला। बाकी कोई आदमी ने, कोई भी अफसर हमारी बात सुन के राज़ी नहीं है जी। क्योंकि हमें परेशानी ये है कि सिंबल लैंड, स्नैर का, साया, करली एक तरफ, जी। टांडा नाला, फिर जाड़ी, जगटी एक तरफ, ज़मींदारों की ज़मीन दोनों तरफ है, जी। और हमारा आना जाना उस रास्ते से है। जी। और ये जब भी इन्होंने शुरू किया, सर्वे किया, हमने तब भी बोला कि रोड के ऊपर आप 1600 कनाल जो रकबा आपने लिया है वो ऊपर से ले लो, ताकि हमें रास्ते की परेशानी ना आए। जी। तो ये कहने लगे हम रास्ता बंद नहीं करेंगे। अच्छा। तो फिर हम देवेंद्र सिंह MLA थे उस वक्त हमारे, उनके पास गए, उन्होंने एप्लीकेशन मार की। फिर हम DC जम्मू के पास गए, वो कहने लगे, सरदार साहब लगे हुए थे, वो कहने लगे आपका रास्ता बंद नहीं होगा, जमानी। फिर हमने बोला जी जमानी बात नहीं है। जब कम के पास गए, उस शर्मा साहब लगे थे, उन्होंने बोला, उस पर रिटर्न कार्रवाई की। तो उसके बाद वो DC साहब ने तहसीलदार को भेजी। कम से कम हमारे ज़मींदारों के 57 आदमियों के कलमबंद बयान लिए जो तहसीलदार साहब गए हुए थे, और वो फाइल बना के इन्होंने आगे भेजी, पता नहीं कहाँ, हमारे पास कापी उसकी है। तो आज देखो हमें ये समस्या है, ज़मींदार ने ज़मीन में दिन के 4 बार भी जाना पड़ता है, बिल्कुल। तो नेशनल हाईवे के ऊपर हम जा नहीं सकते। ये हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म करेंगे तो मुलाजिम पेशा हमारे पास हैं, हमारे लोग कहाँ जाएंगे? आटा चक्की एक तरफ, डिस्पेंसरी एक तरफ, जो भी बच्चे होने वाली औरत जाएगी वो रोड के ऊपर जाएगी, छोटा बच्चा स्कूल जाएगा वो रोड के ऊपर जाएगा।
SHO नगरोटा थाना हमारा है, वहाँ पूछें कितनी मौतें हुई हैं लोकल आदमियों की जो बाहर के हुई एक्सीडेंट, क्योंकि हमें ये एक साइड रोड के साथ टच कर रहे हैं और लग रोड हमें नहीं दे रहे हैं। हमारा लग रोड जो सेव रोड ख़त्म कर रहे हैं 360 मीटर है, उसके पास अंडरपास कर लें। हमारा पानी का रास्ता भी बंद नहीं होता, 4 दिन से पानी बंद है, जो पाइपें डैमेज हुई हैं। ये वहाँ से कहते हैं हमने पैसे दे दिए महकमे को, दसो पानी का रास्ता और बन नहीं सकता है। पानी हमारा एक तरफ है, साया में पानी है, टांडे में सप्लाई जाती है, तो वो सप्लाई जितनी भी है टांडा नाला, ये पूरी सप्लाई बंद है। तो सुनने वाला कोई है नहीं। LG साहब के पास भी हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि हमारी बात सुनो, वो कोई हमें टाइम नहीं देते मिलने की। हमने कई बार लास्ट अब रोड बंद करेंगे हम, मजबूरी, अगर कोई हादसा होगा कोई भी, ये गवर्नमेंट जिम्मेवार होगी, मगर अब हम बार बार थक चुके हैं ये करने से। इसलिए हमारी गवर्नर साहब से यही अर्ज़ है, मेहरबानी करके हमारा रास्ता बंद नहीं करें। हम बहुत उनका शुक्रिया करते हैं और हमारी बात सुने। पानी की हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है, या कोई अफसर भेजे या कोई टीम भेजे जो मौके पर आके देखे ये जायज़ मसला है या नाजायज़ है। ये हमारी अर्ज़ जी। सर कितना पुराना ये रास्ता है, और ख़ासकर जो बुज़ुर्ग हैं, सीनियर हैं और जो बच्चे हैं उनके स्कूल और ज़मीन है, जिस तरह से किसी की इस साइड में होगी किसी की उस साइड में होगी, तो कितना सफ़र जो है वहाँ के लोगों को करना पड़ेगा? देखो बात ऐसे है, ये मसला जो है सबके नोटिस में है, लेकिन कोई भी ऑफिसर जो है ये इनिशिएटिव नहीं ले रहा है। शायद वो डायरेक्टर साहब से डर रहे हैं, चाहे LG साहब से डर रहे हैं कि वो डिसीजन लेंगे। लेकिन मुझे समझ नहीं आती है कि 7-8 महीने से मैं चल रहा हूँ, मैं कोई भी ऑफिसर जो है रहा नहीं LG के बिना, क्योंकि एडवाइज़र साहब से मिला, चीफ सेक्रेटरी साहब थे जो पहले, उन्होंने तो मिलने का टाइम नहीं दिया, लेकिन हमने अर्जी वहाँ पर दी है। और एडवाइज़र साहब से मिले थे तो उन्होंने कहा था हम रास्ता देंगे। उसके बाद क्योंकि कोविड शुरू हो गया, उसके बाद ना हमें अपॉइंटमेंट मिली, ना उन्होंने कोई इनिशिएटिव ली। ये भटनागर जो R&B के हैं, रोड एंड बिल्डिंग के इंचार्ज हैं, उनसे मिला था मैं जाके, तो उनको रिप्रेजेंटेशन भी, और रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्लब हुई आगे ग्रीवेंसेस सेल में, तो PWD वालों ने उन्होंने दिया है कोई रिपोर्ट, और क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया है, क्योंकि जो रिपोर्ट उन्होंने फैसले लिए हैं वही चल रहे हैं। बाकी उन्होंने भी यही दिया था, रास्ता आपका बंद नहीं होगा। रास्ता अभी तक बंद नहीं हुआ, जो उनकी रिपोर्ट है अभी नहीं बंद हुआ है, लेकिन वो डिसीज़न ले चुके हैं इसका कि रास्ता बंद हो जाएगा, उनको अल्टरनेटिव रोड, क्योंकि डिवकाम साहब और ये अपने सेक्रेटरी हायर एजुकेशन अपने जो DC साहब और R&B के चीफ इंजीनियर, ये एक कमेटी बनी थी। वो कमेटी ने LG साहब ने उनको कहा था कि वो आप इसको देखो, तो जो पहले डिवकाम साहब थे उन्होंने ये मिल के फ़ैसला ले लिया कि ये सड़क बंद कर दो, और क्योंकि उनकी डिमांड थी डायरेक्टर साहब की कि हम ये रास्ता बीच से नहीं देंगे, हमारा कम्प्लेक्स जो है वो डिवाइड हो जाता है, तो ये हमें कंटिन्यूटी चाहिए, हमें इसमें ये नहीं ये हम नहीं देंगे रास्ता। तो इन्होंने उसके प्रेशर में आके उन्होंने डिसीज़न ले लिया, ये नोटिफाई कर दिया उनके फेवर में। ऑलरेडी नोटिफाइड था ये PMGSY को, जिन्होंने सड़क बनाई थी 2,61,000 रुपया इन्होंने पेमेंट किए हुए थे फॉरेस्ट को। अब उन्होंने 10-11 करोड़ रुपया इनसे ले लिया और सड़क हमारी भेज दी हुई है। अब थोड़े दिन पहले 16 को ACR साहब ने एक रिपोर्ट डाली हुई है कि ये सड़क हम नहीं दे सकते क्योंकि फिजिबल नहीं है, कि ये जो IAM है ये डिवाइड हो जाता है 2 हिस्सों में। वो जो डायरेक्टर है वो मानता नहीं है। अब पता नहीं डायरेक्टर क्या कहता है, क्या सुनता है। वो जो मेरे पास जो रिकॉर्ड है, इन्होंने हमारे साथ आज तक झूठ बोला है, क्योंकि हमने दिसंबर में इनको एक डायरेक्टर को भेजा था, हमने एक लीगल नोटिस सभी को भेजा था, DC, डिविकॉम, अपने चीफ सेक्रेटरी, सबको, किसी ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ डायरेक्टर साहब ने दिया था। उन्होंने कहा हमारा इनके साथ MOU साइन हो गया 11 मार्च 2019 को, और आपने अगर प्रॉब्लम है तो आप गवर्नमेंट से बात करें। अब गवर्नमेंट कहाँ पर गवर्नमेंट है, कौन सी गवर्नमेंट है, हम किससे बात करें, वो वी हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि चल के हमारी बस हो गई है। हर जगह रिप्रेजेंटेशन दी है, गवर्नर साहब से भी मैंने 2-3 बार मेल की है, और 1-2 लेटर भी भेजा है। अपने नंबरदार जी हैं जो मेरे कज़न हैं, बड़े भाई हैं मेरे, और इनके नाम भी मैंने डाला। 4-5 बंदों का हमने नाम भेजा कि हमें अपॉइंटमेंट की जाए, क्योंकि नीचे वाली एडमिनिस्ट्रेशन है वो फ़ैसला नहीं ले पा रही है। लेकिन आज तक जो है इसका कोई फ़ैसला नहीं हुआ। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो तमाशा देखती हैं, क्योंकि वो सीज़न नहीं है ना अभी,
बोटों वाला, और जब बोटों वाला आएगा तो ये चल पड़ेंगे बटेरे की तरह लेने, बोट लेने चले पड़े हैं, क्योंकि इनको पता है ये शिकार खेलते हैं। क्योंकि मेरी भी अब हमारे लास्ट फेस ऑफ लाइफ है, तो क्योंकि हमने देखा है 7-8 MLA देख लिए हैं मैंने, जो अपनी होश में देखे हैं, सबका बिहेवियर एक आध को छोड़ के सबका बिहेवियर ऐसे ही है। आते हैं सीजनल, अपना काम किया, बोर्ड लिए, भागे, किसी को पैसे दिए, किसी को हिंदू मुस्लिम बनाया, किसी को शराब पिलाई, किसी को गाड़ी के चूल्हे कराए। तो ये अपने ये जो है, क्योंकि हमारी स्पोर्ट में कोई नहीं आया अभी तक, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हमें, और एडमिनिस्ट्रेशन में हम यही गुहार लाते हैं, यही अपील करते हैं। LG साहब भी फैसला ले सकते हैं। जहाँ एक चीज़ हो सकती है, डिप काम साहब अच्छे बंदे हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। उन्होंने 2 बार, एक हमारी डेपुटेशन के बाद उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है DC साहब को रिपोर्ट, लेकिन कोई DC रिपोर्ट साहब नहीं। मैं बड़ी बार गया हूँ वहाँ पर, कोई रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन 2 रिमाइंडर भी भेजे हैं उन्होंने, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। पता नहीं क्या कमी है, क्या खिचड़ी बन रही है, कोई क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं। कितने लोग, कितनी जनता इस रोड पे? तो 4-5 हज़ार बंदे जो हैं इससे अफेक्टेड होते हैं। पीछे वाले गांव भी इधर से जाते हैं, रिश्तेदारी हैं, लोग इसी से, कहाँ सड़क पर मरेंगे जाके बच्चे जाके, क्योंकि ये बड़ा सीरियस मैटर है और बड़ी जस्टिफाइड हमारी डिमांड है शुरू से लेके। लेकिन मुझे समझ नहीं आती है ये कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये फैसला नहीं ले रही है। लेना चाहिए, लोगों का भला, कहते हैं लोगों के भलाई के लिए, डेवलपमेंट के लिए हो रहा है। जहाँ वो एक फ्रॉड हुआ है लोगों के साथ, बैक टू विलेज नंबर 2, नंबर 1, फर्स्ट बैक टू विलेज जो हुआ है, उसमें हमारे उस टाइम के एडिशनल DC थे हमारे रिशपाल सिंह जी, हाँ, उनको हम लेके गए, सर ये मसला है हमारा। इस उन्होंने भी क्योंकि कहते हैं हम बात करेंगे, मैं उनसे भी 2 बार मेरे कज़न भी गए थे, हम मिले उधर। आजकल वो एडिशनल डिवीजनल कमिश्नर सेंट्रल हैं उधर डिपकॉम ऑफिस में, उनसे भी मिले। उन्होंने भी अपने घनश्याम जी को और ACR को फ़ोन वगैरह किए थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। वो बैक टू विलेज हो गया वो सारा, कुछ नहीं है बैक टू विलेज, कोई काम नहीं हुआ, कोई नहीं। दैट वाज जस्ट ए फ्लॉप शो जो होता ना, वो हुआ जो बैक टू विलेज। मैंने देखा पहले में 800-900 आदमी हमारा इकट्ठा हुआ था, दूसरे में कुछ नहीं, तीसरा बाइकाट हो गया, वो बाइकाट कर दिया, क्योंकि पहले का काम नहीं हुआ, लोगों ने कहा हमने आना ही नहीं है, तो वो ऐसे फेल ही हुआ सारा। तो इसलिए हम ये जो मसला जो हमारा है, अब LG साहब से ये गुहार लगा सकते हैं, वो ही कर सकते हैं, उनके पास ये पावर है, वो हमें जहाँ मर्जी फेंक दें, जहाँ मर्जी छोड़ दें, जहाँ हमारा भला सोचें, वो ही कर सकते हैं, क्योंकि फ़ैसला उनके हाथ है। लेकिन हम कहाँ तक जाएंगे, हम कहाँ, क्या हम कोई पत्थर मारने जाएंगे किसी को? हम किसी को नहीं। ये एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, शायद लोगों को लग रहा होगा कि ये थक जाएंगे, छोड़ देंगे, डायरेक्टर साहब कंप्लेन कर देंगे, इनके स्टार उतर जाएंगे, ये नहीं मानेंगे तो हम मानते नहीं हैं। लेकिन डायरेक्टर कौन होता है जी? पहले लोगों को देखा जाता है। आप डायरेक्टर की जो कंडीशंस देखें जो ऑर्डर की है, अब तो दूसरे मसले बड़े हो गए। हमारी ज़मीनों में पानी जो जा रहा है, वो मलबा सारा जो है ज़मीनों में चला गया। अभी ये बारिश हुई है, मेरी भी उधर 7-8 कनाल ज़मीन थी, पूरा का पूरा मैंने बाजरा लगाया था, पूरा का पूरा वो साफ़ हो गया, दलदल हो गया। उधर कौन देखेगा? लोगों के घरों में पानी, वो दलदल हो गया, घरों में पानी घुसा है। लेकिन कोई, हमने कंप्लेंट कराई है, देखते हैं अब क्या करते हैं। ये कोई सुनने वाला नहीं। मैं देयर इज़ नो गवर्नमेंट इन द पावर। समय हो गया आपको, अपने ये जो लड़ाई छेड़ रखी है रास्ते को लेकर। लड़ाई नहीं, हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं। उम्मीद है आपको कि इसमें कामयाबी मिलेगी, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सब। हमें वो LG साहब और डिपकॉम साहब पर हमें उम्मीद है ये कोई फ़ैसला ले सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो डिपकॉम साहब रिकमेंड कर सकते हैं, पर ये ऐसे मसला है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है, लोगों का ये मसला है, लोगों की सेफ्टी का काम है। नेशनल हाईवे पर बच्चे जाएंगे, लोग जाएंगे, स्कूल जाएंगे, बुज़ुर्ग जाएंगे, तो कैसे जाएंगे? डिपकॉम साहब जो नीचे हायरार्की है, जो नीचे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कीपिंग इन व्यू द सीरियसनेस एंड डिमांड ऑफ द पीपल, दे कैन रिकमेंड द केस टू द हायर अथॉरिटी जो भी बैठी है। क्योंकि जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं हमारे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट RNB के, उनसे मैं मिला था, शैलेंद्र कुमार जी अच्छे बंदे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह, मुझे 2-3 बार मैं मिला हूँ, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मेरे पास की बात नहीं रही हुई। तो मैं एडवाइज़र साहब से मिला, जाके एडवाइज़र साहब से मिले तो उन्होंने कहा था, लेकिन 2-3 महीने से अब ये आपको पता ही है, कोविड की वजह से सब डिस्टर्ब है, सब भाग रहे हैं। तो वो मसला भी ठीक है कि बीमारी का है, किसी को भी हिट हो सकता है, तो वो अभी उम्मीद रखी हुई है हमने, हम लेके रहेंगे। अब नहीं तो हम फिर रोड पर आना पड़ेगा, हमें मारेंगे, हमें और क्या करेंगे? क्योंकि ये मसला जो है, ये
गवर्नमेंट समझ नहीं रही है, नीचे वाले कुछ नहीं करेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन है वो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि दे आर अंडर द प्रेशर ऑफ द डायरेक्टर IAM। पता नहीं उससे क्यों डरते हैं, डायरेक्टर ने कौन सा इधर लिखवा के आया है, पटा के इधर ही रहना है, कोई और आ जाएगा, लेकिन हमें क्यों परेशान किया जाएगा। हमें जो परेशानी हो रही है वो लोगों को पता है कैसे। अब आज उधर जाओ ना, आप देखो जाकर क्या हालत है, वहाँ दलदल बना हुआ है सारी सड़क, उधर से कैसे जाएंगे लोग, बच्चे कैसे आएंगे, लोग कैसे जाएंगे, कोई बुज़ुर्ग जो आना है, कोई सभी के किसी के पास गाड़ियाँ तो है नहीं, जानवरों ने भी जाना, लोगों ने भी जाना, उधर बोझ सिर पर उठा के चक्की आटे पर भी आना, उन्होंने अपनी ज़मीन का सामान भी, फसलों का इधर उधर भी, जानवरों का इधर उधर भी जाना है, तो लोग बड़े सफ़र कर रहे हैं इससे। और गवर्नमेंट को कोई डिसीज़न लेना चाहिए, कोई टीम आए आके देखे आके सिचुएशन क्या है, वो तो मुझे उम्मीद है। और अपील करते हैं हम सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो डिवीजनल लेवल की है, जहाँ LG साहब की है, वो आगे इसमें इंटरवीन करें और हमारा फ़ैसला करें, क्योंकि बहुत देर हो गई 3.5 साल, और हमारे से धोखे से धोखा। मैं कहता हूँ ये फ़ाइल खोल के बताऊँ, मेरे साथ कितने बार झूठ बोला गया है हमारे साथ, ये हम नहीं, ऐसा नहीं कर रहे। IAM के 2 मेरे पास इंफॉर्मेशन है RTI के तहत कि वो कहते हैं हम सड़क नहीं कोई, देयर इज़ नो गवर्नमेंट आर्डर। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जो हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले कहते हैं हमने किसी वो नहीं दी, हमने सड़क वो एक बार बेची, दूसरी बार फिर बेच दी, और उसमें लिखा है कि जो ये चेंज होगा वापस करेंगे, अप्रूव होगा गवर्नमेंट का। किसने अप्रूव किया, कोई पता नहीं, पैसे इकट्ठे किए और डिपार्टमेंट साइड में हो गया। अभी और मसला आ गया, उस एरिया में हमारा एक वाटर टैंक पड़ता है, वो डैमेज हो गई पाइप, 4-5 दिन से पानी नहीं आ रहा। वो क्या IAM कहते हैं हमने ये पैसे दे दिए हुए, हमें कोई लेना देना नहीं, आप जहाँ मर्जी जाओ। हाँ, ये तो हालत है हमारे लोगों की। भाई हम लोग कहाँ जाएंगे, गरीब कहाँ जाएं। चाहे तो हमें कोई, हमारी भी कोई माइग्रेंट कॉलोनी बनाओ तो हम भी चले जाते हैं, उधर बैठेंगे जाके, साथ में चंदा भी लेंगे जैसे बाकी ले रहे हैं, क्योंकि हमें निकालेंगे तो हम भी जाएंगे। ऐसे कैसे जाएंगे, लोगों का वेलफेयर कोई नहीं देखता। और ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, पहले रिहेबिलिटेशन ऑफ द लोकल पब्लिक होती है, उनको डंडे नहीं मारते, उनको बाहर नहीं निकालते, उनको पहले रिहेबिलिटेशन, उनसे भी सलाह ली जाती है, भाई आपको अगर तकलीफ़ होगी तो हम क्या इधर बना सकते हैं। नहीं, ऐसे ही आए उधर विद द 1 स्ट्रोक ऑफ द पेन अलॉटमेंट की, और रास्ते बंद, पानी बंद, ज़मीनें खाक में जाएँ, जो मर्जी हो वहाँ पर लोगों की बहुत परेशानी है। तो गवर्नमेंट मस्ट कम फॉरवर्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और ये अपील हमारी रहेगी LG साहब से, तो वो करें और हमारे से बात करें, नहीं तो ये हम फिर सड़क पर आना पड़ेगा। हम देखेंगे, हम हफ्ता 10 दिन, उसके बाद हम कोई स्टेप ले सकते हैं। ये है ग्राउंड रियलिटी। एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट होती है कि लोगों को जो हैं सहूलियतें दी जाएं, सड़कें दी जाएं, लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे जो सड़क इनके पास थी, सदियों पुरानी सड़क थी, वो बंद की जा रही है। और पिछले काफ़ी लंबे समय से एक संघर्ष इनके द्वारा जो चलाया जा रहा है कि उस सड़क को जो है सुचारू रूप से रखा जाए, लेकिन जब ये बन के तैयार हो जाना है तो रास्ता जो है वो बंद हो जाना है। लेकिन जो इनके पास फाइलें हैं उसमें इनसे ये कहा जा रहा है कि अलग अलग विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स हैं कि ये रास्ता बंद नहीं होगा, कोई कह रहा है कि बंद होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक धोखे में जो है इन आवाम को जो है रखते हैं। ये डिपार्टमेंट्स आपस का तालमेल जो है डिपार्टमेंटों का, वो भी कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो आता समय ही बता पाएगा क्या इनका ये जो संघर्ष है वो कामयाब होता है, क्या वो रास्ता जो है वो सुचारू रूप से रहता है या नहीं। फ़िलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।